पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बंगाली सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत की छत्र छाया से मुक्त रहकर बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार किया। इस कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत के काल में गुजरात में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना एवं मुस्लिम जनसंख्या के प्रसार की चर्चा करेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटकर अथाह संपत्ति प्राप्त की थी। तब से प्रत्येक मुसलमान शासक एवं विदेशी आक्रांता गुजरात को लूटने के लिए लालायित रहता था। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी से लेकर उसके बाद दिल्ली के अनेक सुल्तानों द्वारा गुजरात पर बार बार आक्रमण किए गए, किंतु मोहम्मद गौरी से लेकर इल्तुतमिश एवं बलबन आदि सुल्तानों द्वारा किए गए आक्रमण गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा विफल कर दिए गए। इन्हें इतिहास में सोलंकी भी कहा जाता है। जालौर, जैसलमेर तथा चित्तौड़ के राजपूतों ने भी इस अवधि में गुजरात के लिए रक्षा पंक्ति का कार्य किया। ईस्वी 1297 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को गुजरात में पहली बार सफलता प्राप्त हुई। उस समय गुजरात में बघेला राज्य कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने गुजरात की संपदा को लूटने में महमूद गजनवी से भी अधिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद लगभग एक शताब्दी तक गुजरात दिल्ली के अधीन बना रहा। दिल्ली के सुल्तानों की एक बड़ी समस्या यह थी कि यदि वे गुजरात के प्रांतपतियों को मजबूत बनाने का प्रयास करते थे तो वहां के मुस्लिम गवर्नर स्वयं स्वतंत्र होकर अलग सल्तनत की स्थापना का प्रयास करने लगते थे, और यदि दिल्ली के सुल्तान गुजरात के गवर्नर को कमजोर बनाए रखने का प्रयास करते थे तो उस क्षेत्र की हिंदू शक्तियां इन प्रांतों में अपने खोए हुए राज्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने लगती थीं। इस दुविधा के कारण गुजरात जब तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, गुजरात के मुस्लिम सूबेदार गुजरात पर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं बना सके। इस काल में गुजरात में मुस्लिम जनसंख्या एवं मुस्लिम संस्कृति का प्रसार तो हुआ, किंतु वह अधिक जोर नहीं पकड़ सका। ईस्वी 1391 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने जफर खां नामक एक अमीर को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर लंग के आक्रमण के समय जफर खां ने स्वयं को दिल्ली के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का स्वतंत्र शासक बन बैठा। मध्ययुगीन हिंदू राजवंशों की भांति गुजरात के नए मुस्लिम राजवंश का इतिहास भी पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध संघर्षों से भरा पड़ा है। मालवा एवं गुजरात में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना के बाद राजपूताने का प्रबल मेवाड़ राज्य तीन ओर से मुस्लिम राज्यों से घिर गया। उत्तर में दिल्ली सल्तनत, पश्चिम में गुजरात तथा दक्षिण में मालवा। ये तीनों मुस्लिम शक्तियां मेवाड़ के जगमगाते हुए हिंदू राज्य पर झपटने के लिए लालायित रहती थीं। ईस्वी 1411 में मुजफ्फर शाह के नाती अहमद शाह ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को विष देकर मार डाला और स्वयं गुजरात का सुल्तान बन गया। अहमद शाह ने ईस्वी 1442 तक गुजरात पर शासन किया। अहमद शाह ने मालवा, असीरगढ़, राजपूताना तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने गुजरात में अहमदाबाद नामक प्रसिद्ध नगर की नींव डाली। गुजरात में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना होने पर गुजरात में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तथा मुस्लिम संस्कृति का भी तेजी से विस्तार हुआ। बड़ी संख्या में गुजरात के हिंदू मुसलमान बनने लगे। जिन मंदिरों की रक्षा के लिए गुजरात के लोग अपने प्राणों की आहुति दिया करते थे,
अब वे मुसलमान बनकर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने लगे। मुसलमान बनने वाले गुजरातियों को गुजरात के सुल्तान अपनी सेना में बड़े पदों पर नियुक्त करते थे। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने अपने संपूर्ण राज्यकाल में कभी हार नहीं खाई, किंतु यह बात गलत है। मेवाड़ के महाराणा मोकल ने अहमद शाह को युद्ध में करारी मात दी, जिसके कारण अहमद शाह को युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ा। महाराणा मोकल की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व मारवाड़ का राजा रणमल्ल कर रहा था। महाराणा मोकल के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसके शिलालेखों के अनुसार महाराणा कुंभा के प्रबल पराक्रम के कारण दिल्ली और गुजरात के मुस्लिम शासकों ने महाराणा को छत्र भेंट करके उसे हिंदू सुरत्राण का विरुद्ध प्रदान किया था। उस समय दिल्ली पर सैयद मोहम्मद शाह का तथा गुजरात पर अहमद शाह का शासन था। महाराणा को हिंदू सुरत्राण का विरुद्ध प्रदान किए जाने की घटना के संबंध में अधिक विवरण प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अहमद शाह की गिनती गुजरात के महानतम शासकों में करते हैं, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती। अहमद शाह एक धर्मांध शासक था और अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण था। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों एवं मूर्तियों को नष्ट करना अहमद शाह के लिए सामान्य बात थी। उसकी मृत्यु के बाद 3-4 निर्बल सुल्तान हुए। ईस्वी 1456 में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने नागौर पर अभियान किया। महाराणा के भय से नागौर के मुस्लिम सुल्तान शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह करके गुजरात की सेना प्राप्त कर ली। गुजरात की सेना शम्स खां की राजधानी नागौर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर बैठ गई। महाराणा कुंभा का वास्तविक नाम कुंभकर्ण था। कुंभा ने गुजरात के सुल्तान का उपहास करते हुए नागौर पर अधिकार कर लिया तथा नागौर में फिरोज द्वारा निर्मित ऊंची मस्जिद को जलाकर राख कर दिया। कुंभा की सेना ने नागौर दुर्ग को तोड़ डाला और उसके चारों ओर बनी खाई को मिट्टी से भर दिया। महाराणा ने गुजरात तथा नागौर की सेनाओं के हाथियों को छीन लिया, असंख्य यवनों को दंड दिया तथा उनकी यवनियों को कैद कर लिया। इस अपमानजनक पराजय से तिल मिलाकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा के अधिकार वाले कुंभलगढ़ तथा आबू पर आक्रमण किया। दोनों ही स्थानों पर गुजरात की सेनाओं की करारी पराजय हुई और सुल्तान कुतुबुद्दीन महाराणा कुंभा से संधि करके गुजरात लौट गया। अगली कड़ी में देखिए, प्रतिदिन जहर खाकर जिंदा रहता था गुजरात का महमूद बेगड़ा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।